यदि आप उत्तर प्रदेश में डीएसपी बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तर में डीएसपी बनने के लिए क्या जो है योग्यताएं होनी चाहिए, आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, और यहाँ पे बात करेंगे कि आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, लंबाई क्या होनी चाहिए, पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट के बारे में, और जो है यहाँ पे कौन सी परीक्षा है जिसको पास करने के बाद जो है आपको यहाँ पे डीएसपी जो है बना दिया जाता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक भी हमें जो है ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करें इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं यहाँ पे कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन में आप जो है किसी भी जो है कॉलेज से, किसी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी से जो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। यानी कि आपकी जो है पढ़ाई है वह जो है आपने जो है ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, आप साइंस साइड से किया हो, आर्ट साइड से किया हो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप क्या है आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी आवश्यक है, ठीक है, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री होने के साथ साथ आपकी जो उम्र है, एज है, वह 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 21 वर्ष से जो है आपकी उम्र जो है कम नहीं होनी चाहिए। अगर यदि आप डीएसपी बनना तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जो है आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और जो है उत्तर प्रदेश जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा एक परीक्षा कराई जाती है जिसे कहा जाता है यूपीपीसीएस, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक परीक्षा कराई जाती है, ठीक है। जो यूपीपीसीएस की जो परीक्षा होती है, इसको पास करने के बाद जो है आपको यहाँ पे डीएसपी बना दिया जाता है। लेकिन ये परीक्षा होती है, इसके 3 चरण होते हैं। देखो इस जो परीक्षा है इसके 3 चरण होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे प्री होता है, ठीक है, एक यहाँ पे क्या होता है आपका मेंस होता है, और यहाँ पे उसके बाद क्या होता है आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे प्री की, तो सबसे पहले आपको प्री क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद जो है आप जो प्री होता है ये जो है एमसीक्यू बेस होता है, यानी कि आपके पास 4 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन को यहाँ पे टिक करना होता है, जो कि मतलब सही जवाब जो होता है, अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो आपको जो उसके लिए 1.33 यहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। और बात करें मेंस की, मेंस में क्या होता है आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है, यहाँ पे एक लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद जो आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू यहाँ पे होता है। तो इसके जो परीक्षा का पैटर्न है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे प्री की, अगर यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे प्री की, अगर प्री की बात करते हैं तो प्री में 2 परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। एक होता है यहाँ पे GS1, ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पे आपका GS2, जिसे बोलते हैं आपको इसे CSAT के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिविल सर्विसेज, यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे CSAT के नाम से भी जानते हैं। जो GS1 होता है यह कितने नंबर का होता है? यह 200 नंबरों का होता है, ठीक है। जो आपका GS1 होता है, सामान्य अध्ययन 1 होता है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होता है, यह जो है कितने नंबर का होता है? तो 200 नंबरों का होता है। और इसमें नंबर आप क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? तो 150 जो है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो उसके लिए आपको 1.33 जो है नंबर यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। अगर जो है आप उस प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपसे जो है 0.33 जो है नंबर यहाँ पे काट लिए जाते हैं। यह जो है GS सामान्य अध्ययन 1 की बात हुई। वहीं बात करें CSAT की, तो CSAT में देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपसे जो है 100 सवाल पूछे जाते हैं, जिसका पूर्णांक कितना होता है? अगर इसके पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पे 200 का यहाँ पे पूर्णांक होता है, यानी कि अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन ये जो CSAT है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है कि अगर जो है यहाँ पे जो है आपका जो CSAT है, CSAT में जो है आपको 33 जो है यहाँ पे 33% जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। अगर 33% क्वेश्चन आप अगर यहाँ पे सही नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप जो है फेल माने जाते हैं। आपकी जो GS1 की कॉपी है वह चेक ही नहीं होगी, ठीक है। तो यह जो है CSAT जो है क्वालिफाइंग है, आपको 33% क्वेश्चन इसमें सही करना, यानी कि 100 क्वेश्चनों में आपको जो है यहाँ पे 33 क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है? यहाँ पे सही करना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं जो GS1 है, GS1 के आधार पर जो है GS1 जो है आपका, इसके आधार पर ही आपकी मेरिट यहाँ पे तय होती है। आप GS2 में कितना भी नंबर ला लीजिए, लेकिन वो तो क्वालिफाइंग है, लेकिन जो मेरिट
मेरिट बनती है आपकी वह GS1 के आधार पर बनती है, ठीक है। तो अगर GS1 में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप जो है प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई कर जाते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो अगर आपके पास अगर 90 प्लस जो है यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपके राइट हो जाते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्री में क्वालिफाई होने के, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मेंस के बारे में बात करते हैं। तो जो मेंस होता है यहाँ पे जो मेंस होता है हमें यहाँ पे जो मेंस होता है यह कितने नंबरों का होता है। तो अगर बात करें जो मेंस होता है यह जो है आपका 1500 नंबरों का होता है, ठीक है। कितने होता है 1500 नंबरों का होता है। ध्यान रखना जब मेंस होता है ना इसमें जो है प्री के जो है मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। अगर बात करें जो है कि मेंस में जो है कौन कौन सी जो है सब्जेक्ट्स की परीक्षा जो है आपका पेपर होता है, तो मेंस में अगर बात करें तो यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका होता है यहाँ पे सामान्य हिंदी का पेपर होता है, ठीक है। उसके ये होता है आपका यहाँ पे 150 नंबरों का होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका यहाँ पे निबंध यानी कि क्या होता है एस्से का होता है। यहाँ पे एस्से का पेपर होता है जिसमें आपको 3 निबंध लिखने होते हैं, यह भी 150 नंबरों का होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जीएस के यहाँ पे 6 जो है आपको पेपर यहाँ पे मतलब देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको जीएस के 6 पेपर देने हैं। जो जीएस का पेपर होता है यह जो है आपका 200 नंबरों का होता है। आपका जो पूर्णांक होगा जो है 200 मार्क्स का होगा। तो जो यहाँ पे जो जीएस के प्रश्न पत्र होते हैं वो उनके जो नंबरों की जो है कितने नंबर का होता है तो वह 200 नंबरों का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखेंगे जो 6 प्रश्न हैं 6 प्रश्न पत्र हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये 1200 यहाँ पे आपका जो है ये आपका नंबर हो गया और यहाँ पे 300 नंबर यहाँ मिला देंगे तो आपका 1500 नंबर का जो होता है वह मेंस होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो है आपका यहाँ पे 100 नंबरों का होता है, ठीक है। यहाँ पे 1500 और यहाँ पे 100 नंबरों को मिलाकर जो आपकी फाइनल मेरिट जारी की जाती है वह 1600 नंबरों पर जो है आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है जारी की दी जाती है। अगर 1600 में से अगर आपके यहाँ पर 850 से लेकर यहाँ पे 900 तक अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो आप आसानी से जो है यहाँ पे डीएसपी या फिर एसडीएम बन सकते हैं, ठीक है। या तो ही एग्ज़ाम की बात, ठीक है। अब उसके बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आपका फिज़िकल जो है कैसा होना चाहिए, ठीक है। आपकी यहाँ पे लंबाई कितनी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो चेस्ट होता है वो कितना होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे कि जो है सामान्य वर्ग के पुरुष की बात करें, ओबीसी वर्ग के पुरुष की बात करें और जो है शेड्यूल्ड कास्ट के जो है यहाँ पे पुरुष वर्ग की बात करें तो उनकी जो हाइट होनी चाहिए, अगर हाइट की बात करें यहाँ पे ऐसे हाइट जो होती है हाइट की बात करें तो उनकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वहीं बात करें जो यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी कि एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट की बात की गई है यहाँ पे 160 जो है यहाँ पे सेंटीमीटर की बात की गई, यह जो पुरुषों के लिए, ठीक है। अगर चेस्ट की बात की गई तो यहाँ पे जो है बिना फुलाई जो है नॉर्मल कंडीशन में आपकी जो चेस्ट है उसकी जो है वह कितना होना चाहिए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये किसका है कि ओबीसी या फिर एससी और जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर फुलाने पे आपका कितना होना चाहिए, फुलाने पे आपका 89 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट फूलना चाहिए, ठीक है। और बात करें यहाँ पे जो है शेड्यूल ट्राइब की बात करें, एसटी कैंडिडेट की बात करें तो इनका जो चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल और कितना होना चाहिए यहाँ पे 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन फुलाने पे कितना होना चाहिए इनका 84 होना चाहिए। ये हुई किसकी, ये हुई पुरुषों की बात। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं की हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर महिलाओं की हाइट की बात की जाए तो महिलाओं की जो हाइट होती है यहाँ पे 152 सेंटीमीटर होती है, लेकिन बात की जाए चेस्ट की यहाँ पे जो सीना होता है तो महिलाओं का यहाँ पे जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती हैं, ठीक है। महिलाओं के यहाँ पे सिर्फ हाइट ली जाती है और इनका वेट लिया जाता है, वज़न लिया जाता है। अगर जो ये तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ 152 किसका होगा जिसमें ओबीसी होगा, महिला होगी, एससी महिला होगी या फिर जनरल कैटेगरी महिला है तो उनकी हाइट कितनी चाहिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। अगर एसटी कैंडिडेट है कोई महिला, ठीक, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए तो 100 यहाँ पे 47 सेंटीमीटर उस महिला की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो महिला अभ्यर्थी होती हैं उनका जो है न्यूनतम जो वज़न कितना होना चाहिए यहाँ पे 40 किलोग्राम होना चाहिए। न्यूनतम वज़न जो महिला होती हैं उनका जो है यहाँ पे 40 जो है किलोग्राम होना चाहिए।
जबकि पुरुष कैंडिडेट का यहाँ पे वज़न जो है लागू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनका जो है वज़न नहीं लिया जाता है, उनका यहाँ पे लंबाई और चेस्ट जो है यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है। जबकि जो महिला कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट को देखेंगे आप तो उनका जो है यहाँ पर उनकी जो है लंबाई और उनका जो है वेट लिया जाता है। तो महिलाओं का वेट कितना होना चाहिए, जिसे इस महिला का वेट जो है 40 किलोग्राम है, वह जो है डीएसपी बनने के योग्य है। और हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए महिलाओं की। अगर एसटी कैंडिडेट की महिला है तो उसका जो है यहाँ पे 147 सेंटीमीटर जो है उसकी जो है यहाँ पे ऊंचाई या फिर लंबाई की बात करें होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पुरुष कैंडिडेट के बारे में यहाँ बताया गया है, हमने आपको बता दिया कि 165 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी होना चाहिए, ओबीसी हो या फिर यहाँ पे एससी कैंडिडेट हो तो उसके लिए जो है 165 सेंटीमीटर की यहाँ पे ऊंचाई यानी कि हाइट होनी चाहिए। और हमने यहाँ पे चेस्ट की बात की, इतना जो है क्या है ये यहाँ पे मेज़रमेंट किया जाता है, ठीक है। ये फिज़िकल में जो है चीज़ें मेज़रमेंट की जाती हैं, लेकिन जो है पहले आपको परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद ही जो है यहाँ पे आपको जो है ये सारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं आपसे जो है ये करवाई जाती हैं, ठीक है। आपका जो हाइट है, वज़न है, लंबाई, ये सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम पास करने के बाद ही जो है आपका मेडिकल वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पहले इस परीक्षा को जो है यूपीपीसीएस की जो परीक्षा होती है उसको पास करना होता है, उसके बाद ही जो है सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेते हो और जो भी मानदंड जो हैं आयोग के हैं उसको अगर पूरा कर लेते हो तो आपको जो है यहाँ पे डीएसपी जो है बना दिया जाता है, ठीक है। और डीएसपी को जो भी सारी सुविधाएं मिलती हैं इसके बारे में एक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि उसको सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, उसको वेतन कितना मिलता है, उसको भत्ते कितने मिलते हैं, उसको सिक्योरिटी कितनी मिलती है, ठीक है, उसको घर कैसा मिलता है, उसको कितनी गाड़ी मिलती हैं और जो भी सारी सुविधाएँ हैं उसको कैसी क्या कितनी मिलती हैं, और वह डीएसपी से एसपी कब बनता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।